हनुमान जी इन 8 लोगों से सदा नाराज रहते हैं, जिस कारण उन लोगों को जीवन भर दरिद्रता और गरीबी में ही रहना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी जो कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों के सभी दुख और संकट को हरने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी है। वे अपने भक्तों के द्वारा की गई हर तरह की मनोकामना को जल्द ही पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है और भगवान श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन में कभी कोई भी बुरी और आसुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी है। उन्हें भगवान श्री राम ने कलयुग के अंत तक पृथ्वी लोक में निवास करने का वरदान दिया है। इसलिए आज भी हनुमान जी अपने पूर्ण स्वरूप में पृथ्वी लोक पर मौजूद है, जिसके हमें कई प्रमाण देखने को मिले भी है। हनुमान जी ने साक्षात अपने कई भक्तों को दर्शन भी दिए हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर नित्य श्री राम कथा का पाठ होता है, वहां कथा सुनने हनुमान जी अवश्य आते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं, अगर कोई व्यक्ति इन्हें जाने अनजाने कर लेता है तो वह हनुमान जी की कृपा से सदा के लिए वंचित रह जाता है। इन लोगों को कलयुग में पापी माना गया है, अथवा यदि कोई पुरुष ऐसे कार्य करता है तो वह हनुमान जी को कभी भी प्रश्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। जिस घर के सदस्य ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे घर में ना तो माता लक्ष्मी का वास होता है और ना ही हनुमान जी का। इन कार्यों के बारे में अंगद ने रावण की सभा में रावण को बताया था। जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान से हनुमान जी सदा के लिए चले जाते हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा दुर्भाग्य और दरिद्रता बनी रहती है। ऐसे स्थान पर कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य है जिन्हें करने पर हनुमान जी उन लोगों पर कभी भी कृपा नहीं करते हैं। पर इससे पहले वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख दे। सबसे पहली बात, जिस घर के लोगों का कोई भी आराध्य देव नहीं है और कोई भी भगवान पर विश्वास नहीं करता, और जहां सदैव ईश्वर का अपमान किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी भी कृपा नहीं करते हैं। जिस घर में श्री राम का अपमान किया जाता हो, हनुमान जी ऐसे लोगों को दंड के पात्र ही समझते हैं। दूसरी बात, जिस घर में मांस और शराब का सेवन किया जाता है, जिस घर के सदस्य सदैव मांस और शराब का सेवन करते हैं, ऐसे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग सदा दरिद्र ही बने रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के लोग रोज मांस खाते हैं अथवा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी की कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तीसरी बात, महिलाओं का अपमान करना। जिस घर में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जहां पर पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं पर हाथ उठाते हैं अथवा रोज उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के भागी समझते हैं। मृत्यु के बाद तो यह लोग नरक में जाते ही है, लेकिन अपने कर्मों की सजा मृत्यु लोक में रहते हुए भी भुगतते हैं। चौथी बात, परिवार में एकता ना हो। जिस घर में रहने वाले लोगों के बीच में एकता ना हो, परिवार में हमेशा झगड़ा होते हो, सदैव कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते और हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों के बीच में प्रेम तथा सम्मान था, इस प्रकार परिवार में भी एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना आवश्यक है। पांचवी बात, जहां पर गंदगी हो, जिस घर में सदा गंदगी हो और जहां पर रहने वाले लोग सदैव दूसरों की निंदा करते हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और ना ही हनुमान जी ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर कभी भी कृपा करते हैं। छठी बात, जानवरों की हत्या। जिस घर में मूक प्राणियों को मारा जाता हो या कष्ट दिया जाता हो, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी सदैव नाराज रहते हैं। सातवीं बात, संतों का अपमान। जिस घर के सदस्य संतों का अपमान करते हैं और उनके विषय में उल्टी सीधी बातें या दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों पर भी हनुमान जी सदैव ही नाराज रहते हैं। आठवीं बात, चरित्रहीन लोग। जिस घर में चरित्रहीन महिला या पुरुष रहते हो, ऐसे घर के लोगों से भी हनुमान जी सदैव नाराज और अप्रसन्न रहते हैं। ऐसे घर को छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण की लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे, इसी कारण हनुमान जी ने उस स्थान को छोड़ने से पूर्व वह उसे नष्ट कर दिया था। अर्थात जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान पर हनुमान जी कभी भी नहीं रहते हैं और ना ही अपनी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख दे।